आ रहा है, ऑन कर दो, कर दिया। नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बंगाली समुदाय यहाँ पर निवासरत हैं और इनकी जो मूल समस्या है, जो 70 साल से जो बहुप्रतीक्षित जो मांगे थी एससी की, उसको लेकर के आज तक सुगबुगाहट नहीं हुई थी। लेकिन अभी अंदर खाने में ये जो उत्तराखंड की जो बंगाली महासभा है उन्होंने पहल की है और उसी पहल के तहत मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण हल्दार जी, उनकी एक दो जनसभा हो चुकी है और इस पर सुनवाई भी हो रही है। तो इसी प्रकरण के मामले में जो यहाँ के जो डेलीगेशन गए थे, मैं आपका परिचय करा दूं, सरोज मंडल यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला से हैं और इस डेलीगेशन में मुख्य रूप से गए थे और उसी की जो निचोड़ है आज हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जो बंगाली समाज की जो बहुप्रतीक्षित जो मांगे थी, जो एससी की मांगे, अब लगभग आसार होती दिख रही है कि कुछ होने वाला है। तो इसको लेकर के आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे डेलीगेशन के साथ थे, कई बार सुनवाई भी हुई है, उसमें भी आप सम्मिलित थे। देखिए, जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है क्योंकि संघर्ष 70-80 साल से चला आ रहा है और समाधान को लोग तड़प रहे हैं। अब तक संघर्ष सभी ने अपने स्तर से अपने अनुभव से किया। मैं उनको साधुवाद दूंगा। कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ लोग रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने अपने समय में अपने स्तर से किया, लेकिन जो है ये जो लगातार अनदेखी समाज की जा रही थी, उसके बाद लगातार फिर उसके बाद कुछ हक भी छीनना शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। जो उनके जो हक थे, वोटिंग का अधिकार था, उसके बाद ज़मीन का जो हक था, वो छीनना शुरू हो गया। तो उसके बाद देखा कि हमारे समाज में संगठन में काम करना जो है बंद कर दिया। तो बंगाली महासभा का गठन हुआ। उसके बाद तीव्र गति से इस पर काम हुआ। तो हम लोग जो बंगाली महासभा थी, इन्होंने सोचा कि भाई इसका समाधान कैसे निकलेगा। और समाधान ये तो होता है कि एक कानूनी प्रक्रिया है। देखिए, नेताओं के पास जाके कोई काम नहीं होता है। अगर कोई काम आपको करवाना है तो आपको तकनीकी पहलुओं में जाके उस पर ठोस प्रहार करना पड़ेगा। तो जो हमने जो है हमें मालूम चला कि हम जो हमारी मांग है उसका समाधान अनुसूचित जाति आयोग में जाकर हो सकता है, क्योंकि 7 राज्यों में हमें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है और हमें उत्तराखंड और यूपी में वंचित रखा गया है, अपूर्ण दर्जा दिया गया है। वंचित तो नहीं कहूँगा, मगर शिक्षा में हमें आरक्षण प्राप्त है और हमने शिक्षा ग्रहण कर लिया। एजुकेशन समाप्त होते ही हमारी आरक्षण की वो समाप्त हो जाता है। तो ये दोहरी नीति थी। तो इसके लिए हमने सीधे बिल्कुल रिट पिटिशन कर दिया अनुसूचित जाति आयोग में। और उन्होंने जो है वहाँ पे भी एक हमारे अरुण हल्दार जी है जो बंगाली समाज से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जो है उसको गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर उन्होंने संबंधित विभाग और हमने भी अपने जो है जितने भी प्रमाण पत्र और जो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी जहाँ जो था सारे उनके सामने प्रस्तुत किए। बाकायदा कोर्ट में मामला चला। अभी जो सुनवाई हो रही है उसी सुनवाई में कई एक तकनीकी मामले जो उजागर हो रहे हैं, जिसके बदौलत आज तक एससी का दर्जा नहीं मिल पा रहा था, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर कार्रवाई ये हुई कि देखिए, जैसे ये एक एथनोग्राफी सर्वे हुआ था पंतनगर विश्वविद्यालय से, उसमें 7 जगह अंकित किया गया था कि ये छुआछूत इसमें है। एक जगह गलती से हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट यहाँ से यही थी सेंटर भारत सरकार को, तो वहाँ पे जो आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने दबा दिया था उस फाइल। लेकिन अब की बार जो है उनको भी हाजिर होना पड़ा, और हाजिर होना पड़ा तो उस समय यहाँ पे हमारे जो ब्रजेश संत जी वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव हैं, तो वो भी पेश हुए थे। पार्टी देखिए, पार्टी हमने उत्तर प्रदेश के सचिव प्रमुख सचिव को भी बनाया, सरकार को बनाया, उत्तराखंड के संबंधित विभागों को बनाया, भारत सरकार के संबंधित विभागों को बनाया। तो अब जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि भाई ना, ये मेंशन हमने किया था उसमें कि भाई 6 बार 7 जगह तो ये है कि वो जो छुआछूत की भावना है वहाँ पे, जहाँ बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे अगर बच्चे ने नल में हाथ लगा दिया तो वहाँ के टीचर लोग पानी नहीं पीते। मिड डे मील की खाना वहाँ भोजन बनता है, बच्चे वहाँ पर टीचर लोग खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारी छुआछूत की भावना। तो वहाँ आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और आरजीआई को फटकार लगाई कि आपने इस मामले को दबा के क्यों रखा और क्यों रोके रखा फाइल को। और मेन भूमिका इसमें आरजीआई की थी, उन्होंने मामले को दबा रखा था। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने 3 बार
उस दिनों सचिव ने बोला कि हमने अपनी ओर से 3 बार प्रस्ताव पारित करके हमने भेज दिया सेंट्रल को, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि बंगालियों को अनुसूचित जाति देने में उत्तराखंड सरकार की कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उन्होंने तीनों ने बात को वहाँ पे रखा, अपना लिखित दिया, वरिष्ठ ने लिखित दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से सारे डिपार्टमेंट ने जब लिखित दिया तो आयोग ने अपना आदेश जारी किया। अपने अधिकार क्षेत्र में जो उनका आता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद उनका एक जो है कि स्वतंत्र आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग। तो उन्होंने अपना जो है अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीधे भारत सरकार को निर्देशित किया है कि जो गलतियां पहले थी वो हो गई, अब इनको जो है 30 दिन के अंदर अनुसूचित जाति में शामिल कर लें। ये एक बहुत बड़ी सूचना है आम जनता के लिए, क्योंकि जो अनुसूचित जाति के जो दर्जा है उस दर्जे की मांग बहुत कई एक सालों से हुई है। अभी जो शिक्षा पर अभी जो अनुसूचित जाति के दर्जे की जो वो दी जा रही है, सुविधा दी जा रही है, इसके पश्चात अगर अनुसूचित जाति के जो दर्जा अगर प्राप्त हो जाता है तो नौकरी में भी हमारे इस समुदाय को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरे साथ राहुल के साथ मैं प्रकाश अधिकारी, दस्तक प्रकाश के लिए।